हिसाब हुआ पिसतासी मुख सामिन मूल माय मिन का दे धारी ब्याज माय दुख पावो। अब सतगुरु सुखराम जी महाराज कई भुरमारिया है आपने क्या भाई, जब धर्मराज जी ले को लेला थार कनो पचे पीसता वो अबर उठा को नहीं पड़े, अबर उठा नहीं पड़े। धर्मराज जी ले को लेला हिसाब पूछेला। इन शरीर मायने 12 कौल बताया है। 12 कौला में शंकनाल बंकनाल होय चढ़े। यूं तो तिरकोटी में शब्द बताऊना डायरेक्ट बहुत महापुरुष है, परंतु जो जीव शंकनाल बंकनाल होकर चढ़ धर्मराज जी रे स्थान आवे उन्ना खातो धर्मराज जी फाड़े। बाकी डायरेक्ट जो तिरकुटी में चढ़े वे धर्मराज जी द्वार कौन जावे। अटमराज लिखियो होगा भाई बाद में पिछताना पड़ेगा, मूल माय मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा आपको फिर बाद में। क्यों? क्या भाई मूल पूंजी तो आशा रूपी पूंजी राम जी अपन दिए जुगा ब्याजनी दिए। कोई आपने ऐसा राम मौज मस्ती करने वास्ते सासा रूपी पूंजी नहीं दी है। नर्दे कोई सूंगी नहीं है, बहुत महंगी है। बार बार नर्दे नहीं रे कर ले अपनों काज, बार बार ये नर्दे मिलने वाली नहीं है। लग 84 जून में एक मिन का दे होई। लग 84 जून में आपको ये मनुष्य शरीर मिला है तो इस सासा रूपी पूंजी का 84 लाख जूनिया में जन्म लेकर दुख भोग कर आप आए हो, तब ये मनुष्य शरीर मिला है। अब ये मनुष्य शरीर से अपन को क्यों मिला है, क्या अपन कर रहे हैं, क्या करना है और क्या करने अपन जा रहे हैं। ये मनुष्य शरीर आपको इसीलिए मिला है। 84 लाख जूनी में थे तब आशा थी क्या भाई मेरे को भी मनुष्य शरीर मिलेगा, मैं भी राम समागम सुनूंगा, सत्संग सुनूंगा, भजन करूंगा, राम राम करूंगा और इस आत्मा को परमात्मा मिलाऊंगा। यह आशा थी। 84 लाख जूनी में थे तब। यह मनुष्य शरीर मिल गया, वो आशा भी खत्म हो गई। आशा भी खत्म हो गई। जब दूसरी जून में थे तब आशा तो थी कि राम राम करेंगे, राम समागम करेंगे, सत्संग करेंगे, सासु सास में भजन करके आत्मा को परमात्मा मिलाएंगे। वो आशा मनुष्य शरीर मिलने के बाद में खत्म हो गई। तब महाराज आगे और फरमाते हैं, दो जग दुख जम की मारा जलम जमरण दुख भारी लग 84 वार निपारा भुगते गो जुग चारी। अब सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं क्या भाई नरक वह 84 का दुख बड़ा भारी है। नरक भोगना 84 लाख जूनी का भी दुख भोगना कोई मामूली नहीं है। 43 लाख 20,000 वर्ष भुगते तभी एक नर्दे मिलती है। इतना दुख भोगना पड़ता है और इस नर्दे को अपन कितनी सस्ती समझते हैं। घर से पूछ कर कचरा निकाल के बाहर फेंकते हैं, उसी तरह ये नर्दे को समझते हैं। अरे ये नर्दे बार बार वापिस मिलने वाली नहीं है, नहीं है मिलने वाली। तब महाराज ने कहा कि 84 लाख जूनिया को 4 जुगा में भुगतना बड़ा मुश्किल होगा। ये 4 दिन की चांदनी है, बाकी अंदर ही रहता निकालनी बड़ी महंगी पड़ जाएगी। इसीलिए महापुरुष संत लोग बार बार जीवों को समझाने की यही चेतना करते हैं कि भाई राम राम कर लो, भजन कर लो। ये दिन, ये जो नर्दे मिली है ये रहने वाली नहीं है, ये कांच की गिलास है। क्या पता इस स्टेज से नीचे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, ये भी पता नहीं है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है
क्या भाई ओ तो रस्तो बैरियो नमक ढीलनी खाए, समय आया सुखराम के करोड़ों हंस मोक्ष में जाए। जो वो समय आ गया है, त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग के अंदर जितने जीव मोक्ष में नहीं गए, इतने जीव कल युग में जाएंगे। सतगुरु सुखराम जी महाराज सता लेके आए हैं वहां से। कबीर साहब, दादू साहब, दरिया महाराज, कितने भी महापुरुष हुए और वो जीवों को जगह जगह के अमर लोग लेके गए। कल युग के अंदर सतगुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता चल रही है। कोई संतों के सम्राट नहीं लगा, सतगुरु सुखराम जी महाराज के सम्राट लगा। अमर लोग जाके और इस सत्ता को ओदो लेके वापिस कलयुग में सतगुरु सुखराम जी महाराज को भेजा है। सतगुरु सुखराम जी महाराज का शरीर रहता तो वो पिल जाता, हिट जाता, लटा पड़ जाती, रहता नहीं। तब सतगुरु सुखराम जी महाराज ने अपने जो शब्द थे और जो भजन की विधि थी और भजन का जो भी परवान था, उन्होंने कांड कौल से लेके 12 कौलों का अनुभव करके इस वाणी जी के अंदर पैक करके गए। और जो वाणी जी के अंदर, इस वाणी जी को अपन अगरबत्ती करेंगे, सेवा करेंगे और इस वाणी जी को पूरा कंठस्थ कर लेंगे। महाराज ने लिखा बाहर चारण जेड़ो जे, ये जो शब्द है इनको घट में उतारना पड़ेगा। कबीर साहब ने कहा कि हमारी गाय गावेला तो धक्का गेबरा खावेगला और मारी खोजी खोजेला है शब्द कह जू करेला तो जब मैं पहुंचे चटे पूरा संसार पहुंच जाओला। ये महाराज का प्रमाण है। हाँ, चार जुगा का बरस बदीता, लाख 340 ए तो मारस है सिर ऊपर और सहे सरबीता। अब सुखराम जी महाराज ने क्या कहा? क्या चारों जुगों में एक बार ही मनुष्य शरीर मिलता है। मनुष्य जन्म में सत्स्वरूप की भक्ति बताने वाले सदगुरु जी नहीं मिले तो ये मनुष्य शरीर ऐसे ही चला जाएगा। क्या भाई, यदि आपको मनुष्य शरीर 84 लाख भोगने के बाद में मिल भी जाता है और अटिने सतारूपी संतों की सता नहीं रहती है, संत मौजूदगी में नहीं रहते हैं, ऐसे जो परोपकारी आपको वेद देके इसको आत्मा को परमात्मा मिलाने वाले सदगुरु जी नहीं मिलेंगे तो इस आत्मा वो फिर नरदे ऐसे ही चली जाएगी, ऐसे ही चली जाएगी। इन्हें वास्ते महाराज फरमाते हैं क्या भाई, भजन करनो वे तो रस्तो बैरियो नमक ढीलनी खाए, समय आया सुखराम के करोड़ों हंस मोक्ष में जाए। ओ तो रस्तो रात दिन बैरियो, भजन की कोई समय नहीं है। जब जागे जब चेतो, जब उठो तभी जब। जिसको ज्ञान नहीं मिला, सतगुरु की सत्ता का कोई प्रमाण नहीं मिला तो वो दिन ऐसे चले गए तो कुछ नहीं। अरे आज संत भी अपन को आके समझा रहे हैं, महाराज की सत्ता भी समझा रही है और सत्ता भी मौजूदगी में है और वेदुजन भी मौजूदगी में है। ये महाराज का परवान है। सास और उसास में जो भजन करेगा, कबीर साहब का भी यही शब्द है, दादू साहब का भी यही शब्द है और दरियाव महाराज का भी यही शब्द है, सुखराम जी महाराज का भी यही शब्द है, सासो सास। और कबीर साहब का भी यही है। कबीर साहब ने क्या कहा? हंसा सारस बदरटली जोरे, हंसा सारस बदरटली जो, जिण रे सबद से नयंचर प्रगट, जिण रे सबद से नयंचर प्रगट,
वो शब्द रट लीजो रे हंसा, वो शब्द रट लीजो। कबीर साहब ने ये फरमाया, हे हंसा, देखो महापुरुषों की एक बतलावनी देखो, एक सब आत्माओं की, हे हंसा रटो तो सार शब्द रट लीजो। जिन शब्द से इस घट के अंदर नैनसर प्रकट होता है, उस राम राम को रटने से, सासों सास रटने से नैनसर कंठ के कौल पे आके प्रकट होता है। 6 चीज का मेल होता है, दोनों सास रटना पड़ता है। जैसे यूं राम 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 राम, ये तो खाली सांस है। ये राम राम करने से अपन को इस शरीर को फल मिलेगा, आत्मा का जन्म मरण नहीं मिटेगा। दादू साहब ने लिखा, दादू दुनिया डूब गई, ले ले हरि का नाम, जाना था किस लोग में, चले गए किस गांव। दादू साहब क्यों कि राम राम करती दुनिया डूबे, तो इन्हें शब्द ने उल्टो करे, देखो राम राम करते कोई डूबे कहीं नहीं। दादू साहब क्यों डूबे, क्यों कि ये खाली सांस का राम राम है, ये आत्मा का जन्म मरण नहीं मिटता है, फल देता है। और दादू साहब ने ये लिखा, सासों सास, सासों सास जो राम राम रटेगा, उनके अंदर ही सशब्द प्रगटेगा, और सशब्द प्रगटगा तो इस शरीर के अंदर 10 ताला लगे हुए हैं। पहला शब्द, दूसरा, तीसरा, ये चौथा नाभि, 6 श्लोक, गणेश स्थान, बंकनाल, ये मेरुदंड, ये त्रिकुटी, ये बरकुटी, ये ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से आगे 10वां द्वार। ये उस शब्द का काम है। सिंह रूपी शब्द है, जिस घट में प्रकट हो गया गुरे और गाजे। भेड़ स्वरूपी जगत है, उन्हें शब्द ने देख के भिड़के और भागे। क्या वो कहीं वह कहीं कोई, अरे नहीं होता है, होता है, नहीं होता तो करके देख लो। ये सदगुरु सुखराम जी महाराज का प्रमाण है। एक पौर में जाकर चेतन व्यक्ति तन माई, एक पौर 3 घंटा, 3 घंटा बैठ के ये सांस उसास में कल जमा के बैठ जाओ। उस कल के अंदर इतना बल है जो अमरलोक के आज के सशब्द को कंठ प्रकट होना पड़ेगा। एक तो गुरु होता है और एक सतगुरु होता है। गुरु होता है वो अपन को फल देगा, कर जाओ राम जी महाराज धन धन भंडार भरिया रहे इधर, ये फल मिलेगा अपन को गुरु से। सतगुरु वो होता है जो सास उसास में राम रटेंगे, अमरलोक से आके सशब्द प्रकट होगा, उनका नाम है सतगुरु, उनका नाम है नैनसर, उनका नाम है कुदरत कला, उनका नाम है साहिब। उसका रूप रंग नहीं है। इस आत्मा को ही परमात्मा कहा है। वो परमात्मा इसी आत्मा के अंदर विराजमान है। कबीर साहब ने कहा, एली बायर भटके खाई, तारे सब सुख है घट माई। एली घट रो ज्ञान विचारो, थारे कुण है बोलन हारो। एली उणीर करो ओळखाई, थारो जलम मरण मिट जाई। कबीर साहब ने सबन हिगरी नहीं तो दियो, आत्मा ने क्यों हे हेली कहीं बारे भटको, कहीं बारे भटको है। जे बारे भटको जे पत्थर पूजा हरि मिले, तो कबीर साहब क्यों क्या भाई पत्थर पूजा हरि मिले तो मैं पूजू मोटो पहाड़, मैं पूजू मोटो पहाड़, इन बीजे तो पूजो घर की चाकड़ी पीस खावे संसार है। अरे के भटो ने पूछो जिन बीजे तो गरी चाकड़ी ने पीसो जी हेर दो हेर दौड़ा वे तो पीस परा नाटो कर बाटा करनी नातम राम ने भोजन तो दा क्या बाटा पूजो जिन बीजे तो गट्टी ने पूजो चाकड़ी जिगवा अपनी ने आत्मा ने पीस पर भोजन दे हैं। इन्हें वास्ते अब ने कबीर साहब की ओर बहेली आत्मा इन घट में विचार कर क्या कौन है तारे बोलन हारो, उन्हीं कर लो ओळखाई, थारो जन्म मरण मिट जाई। अरे अपना अपना आत्मा रे मां ही परमात्मा विराजमान है।
कबीर साहब कहो तो वही जे, दादू साहब कहो तो वही जे, दरियाव महाराज कहो तो वही जे, रामदास जी महाराज कहो तो वही है। ये कलयुग के अंदर सत्ता लेके आए सुखराम जी महाराज कहो तो वही है। ये जो महापुरुष हुए ना वो एक ही है। ये अपनी यहां पे करते हैं, मैं दादू पंथी हूं, मैं कबीर पंथी हूं, मैं वो पंथी हूं, वह मोह पंथी हूं। जिस आत्मा को परमात्मा ने मिला हुआ है, सास उसास में भजन करके शंखनाल बंकनाल चढ़ के उनको अनुभव किया है, उनके लिए ये एक है, अलग नहीं है। उनके लिए सब पंथ एक है, अलग नहीं है। सब संतों की वाणी एक ही चीज कहती है। जो संसारधारी आते हैं, चाहे कोई भी आते हैं, आने की रीत एक ही है, मां का कूख से आने की रीत, और अमर लोग जाने की रीत एक ही है। सब संतों की, महापुरुषों की, जो सास उसास में भजन किया, सब संतों का यही प्रमाण है। किसी संतों ने कहा सासो सास भजन करो, किसी संतों ने कहा अर्थ विधि काम में लो, किसी संतों ने कहा कि वो लवार की धावण होती है वो धावण विधि काम में लो, और किसी संतों ने कहा क्या भाई वो चरस विधि काम में लो, चरस एक खाली जाता है भरा आता है। और अर्थ विधि कहवे, गडलियां होती है, आगे गडलियां वाला बेरा होता था, एक गडली खाली जाती है, एक भरी आती है, एक खाली जाती है, एक भरी आती है। ये विधि बताइए, महापुरुषों की विधि है अमर लोग जाने की, सब संतों की। और अपन को विधि ये कहीं बाहर जाके नहीं देखनी है, बाहर तो महाराज ने ये प्रमाण बताया कि देख लो वो विधि अपन घट के अंदर बताइए, घट के अंदर बताइए, मैं करके बताता हूं आपको। और सब कितने भाई भाई इन रीतपान से भजन कर रहे हो। जैसे मैं देखो ये खाली सांस भी बता दूं और भरिया भी बता दूं आपको। ये खाली सांस तो ये राम 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 राम, ये खाली सांस चला गया, एक सांस चला गया। अब इन्हीं सांस के अंदर देखो भरे सांस और सांस उसास में कहते होता है वो, आप देख के प्रमाण देख लो इसका, मैं करता हूं वैसे देख लो। ऐसे करोगे तो उस शब्द को आके अंदर घट के अंदर प्रकट होना पड़ेगा। ये किसी का कारण नहीं है, इस कल का कारण है, ये विधि का कारण है। जो ये कल है तो बड़ ऑटोमेटिक अमर लोक से आपके पास में आ जाएगा वो शब्द। ऐसे करना पड़ेगा मेरे को। देखो सीधा बैठो, पहले सीधा बैठ गए, रीढ़ की हड्डी पे सांसों सांस धावण करना पड़ेगा ऐसे। इसमें सांस नहीं लिया जाता, अंदर गया सांस तो भी राम राम, बाहर आया सांस तो भी राम राम। ये अरट विधि हो गया, ये सांसों सांस भी हो गया, और ये लवार की दाउण भी कहो वो भी हो गई, और सांस उसास कहवे वो भी ये हो गया। तो ये सांसों सांस भजन करोगे तभी सांसों सांस का प्रमाण बताया। खाली सांस में तो 20 नाम आया या 25 आया या 50 आ गए, ये सांस चला गया। और सदगुरु सुखराम जी महाराज ने प्रमाण लिखा है, इस सांस एक सांस में कितने नाम आते हैं, अनगिनती गिनती नी राम नावरी जोड़, सांस उसास में होते हैं सिमरन 70 करोड़। ये महाराज ने प्रमाण लिखा है। जो खाली सांस में तो जो नाम आए वही रहेगा, 20 आए 25 आए 50 आए, और सांस उसास में भजन करोगे तब 20 नाम अंदर छोड़ना, 20 ही बाहर छोड़ना। ये विधि अपनाओगे इनके अंदर 70 करोड़ नाम आएंगे। नहीं आते हैं तो इस शरीर के अंदर 3.5 करोड़ रुमावली है, 3.5 करोड़ और 20 से गुणा कर लेना। पेन है किसी के पास में तो कैलकुलेटर मिला के गुणा कर लेना, 70 करोड़ नाम बनते हैं। इन विधि से बनता है, महापुरुषों की विधि है ये। तो ये विधि जो राम राम करेगा उसका आत्मा का जन्म मरण मिटेगा
और ये मनुष्य शरीर आपको इसीलिए दिया है, ये मनुष्य शरीर परमात्मा ने छांट के इसीलिए दिया है आपको, क्या भाई ये ससा रूपी पूंजी दी है तो राम जी ब्याजीणी दी है। ये ससा रूपी पूंजी आपने ऐसा आराम करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए नहीं दी है। ससा रूपी पूंजी का वो राम जी ब्याज लेंगे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश। क्यों? ये शरीर ब्रह्मा विष्णु महेश ने बनाया है और इसके अंदर बोलता पुरुष है, ये निराकार निरंजन है, ये अंदर रेवास करता है। इनका रोज का किराया कितना है, भाड़ा कितना है? 21,609 ये ब्रह्मा विष्णु रोज का इस ढांचा का किराया का लेते हैं। और इन्हीं विधि से राम राम करोगे तब तो एक सांस में 70 करोड़ नाम आएंगे, तब राम नाम का भाकर लग जाएंगे आपके, और वो हंसा सीधा अमरलोक जाएगा, अमरलोक जाएगा, इसका प्रमाण है। और नहीं तो एक सांस का भजन करेंगे, वो तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश किराए रे कोनी है जय ना आप क्या हो शरीर राम राम। इसीलिए महापुरुषों ने ये विधियां बनाई है। कबीर साहब, दादू साहब, दरियाव महाराज, रामदास जी महाराज, सुखराम जी महाराज, इन महापुरुषों ने ये विधियां बनाई है। उन विधि से भजन करेंगे तब इस आत्मा का कल्याण होगा। सेवा करना से, पूजा करना से और किसी के अधीन रहने से उनको फल मिलेगा, आत्मा का कल्याण नहीं होगा। आत्मा का कल्याण करना है तो महाराज ने कहा कल नहीं, आज ही कर लेना। कल करे सो आज, कल करे सो आज कर ले, आज करे सो अब, फिर करेगा कब, इस जिंदगी का कोई पता नहीं है। क्या घंटों जीवोगे या 2 घंटा जीवोगे? इसीलिए महापुरुषों ने कहा, महापुरुषों ने आपको पुकार रहे क्या आओ भजन कर लो, राम समागम कर लो, संतों की सत्संग सुन लो, इस आत्मा को परमात्मा मिलाने की कोशिश करो, तब तो परमात्मा मिल सकता है। और कोशिश नहीं करोगे तो परमात्मा नहीं मिलेगा। और ये निर्दय भी दिए परमात्मा ने, तो इसको सुकृत कार्य के लिए करने के लिए दिए। इस कूड़े कचरे के अंदर निर्दय को मत फेंको, ये ज्ञान इंद्री काम में लेके महापुरुष और शब्द कह जी कर लो तो जन्म मरण मिट सकता है। इसीलिए महापुरुषों ने लिखा है, ऐसा पटा लिख देवे गुरुदेवा, अमर आक मुख माई, बावरिन बहु जल आवे, हंसा जीवन मुगत हो जाई। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने क्या फरमाते हैं? क्या महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु महाराज हंसों को ऐसा पटा लिख देते हैं। कैसा पटा? क्या भाई और सशब्द में आवे, सास उसास में भजन करोगे। इस महापुरुषों ने इन विधि का और सशब्द आवे उन्होंने भी प्रमाण लिखियो कि जिन टाइम आप सास उसास में भजन करोगे तब सशब्द आएगा आपके अंदर, तब क्या पता चलेगा आपको आ गया या नहीं आ गया। तो उसका प्रमाण लिखा है महाराज ने। दूजे कल पे रोवे, जिनके पास में राम राम सास उसास में कर रहा है और वो दूज रहा है और दर दर आंखें पानी आ रहा है और वो दूसरे कल पे रोवे, ये सत्ता किसी के हो गई है तो महाराज ने लिखा है उसको अमर आंख हो मिल गया, पट्टा मिल गया। अमर पटा लिख देवे मारा सतगुरु जे, कोई शरण में आवे रे। अमर पटा लिख देवे मारा सतगुरु जे, कोई शरण में आवे रे। अमर पटा, आज इस प्रकाश जी के मकान का इनके पास में पट्टा है, ये प्रमाण सुनो आप। तो कोई 1000 आज में आ जाओ तो प्रकाश जी ने बाहर काट सका भाई, नहीं काट सका। तो ज्यों ही महाराज ने यहां पे लिखा है, ऐसा मुख में अमर आंख देते जो सास उसास में भजन करते हैं, उसके अंदर एक सांस में 70 करोड़ नाम आने लगता है। ऐसा आंख मिल जाता है अपन को, चाहे हलो बैठो फिरो उठो, ये मुंडो राम 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 रे माइन लागोड़ रहे डबे को आठी को।
8 पर 64 गाड़ी मारिएली 8 पर 64 गाड़ी मारिएली नाम रवे दिल मायली नाम रवे दिल माय। ऐसा पट्टा लिख देते। कबीर साहब ने कहा है ये पट्टा 8 पर 64 घड़ी रात दिन के अंदर जहां तक बैठे हैं काम कर रहे हैं और हल रहे फिर रहे उठ रहे बैठे राम राम करते और जब सोते हैं तभी राम राम करता ही सोओगे तो नींद में भी वो राम राम ही होगा। इस रिधि विधि से एक भजन तन से होता है एक मन से होता है और एक बैठ के घंटों 2 घंटों आधा घंटा करते तब होता है। 3 टाइप से ये भजन होता है। ऑटोमेटिक होता है जिसको हो रहा है उसको ही आनंद आ रहा है और नहीं हो रहा है वो इस चीज को झूठी मानेगा। महाराज ने लिखा पाया सु पतावे संता पाया सु पतावे बिना पाया नर बहुत तेरा दिल का भ्रम नहीं जावे। जिसने इस शब्द को पाया है उसका भ्रम भागा है। जिसने इस शब्द को नहीं पाया है उन्होंने भ्रम नहीं भागो वो झूठा कहे। क्या नहीं नहीं ऐसे कोई होता है ये कभी हुआ ही नहीं आगे होता ही नहीं अब कैसे हो रहा है नया। अरे नहीं नहीं ये नया हो रहा है कलयुग के अंदर। ये महाराज की सत्ता का प्रमाण है। अभी महाराज की सत्ता सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता बालक रूप में है। परवाना में लिखा है भाई जी आबार हमारी सत्ता बालक रूप में है छे जद मारी सत्ता रो मोटियार पड़ो आवेला छे बिना भजन बिना करनी और बिना साधना अमर लोगों विमान आवेला और माई बैठा बैठा ना अपने अमर लोग लेन जावेला छे। ये महाराज का प्रमाण है। अभी महाराज की सत्ता गुप्त रूप में है। सांस उसास में भजन करोगे नैन सर कंठ कमल पे आके प्रकट होता है उसे सतगुरु जी कहते हैं। वो सतगुरु जिस घट के अंदर आके प्रकट हो गया उसका जन्म मरण मिटना ही पड़ेगा। क्यों वो सिंह रूपी शब्द है। गुरे और गाजे जिन घट के अंदर आता है भेड़ से रूपी जगत है बिड़के और भागे लड़िया रो टोला गणाई वे सिंह रो टोलो दे क्यों गटाई सिंह एकलो ही बैठ रहे जिन बनीर मायने एक सिंह रही तो दूसरो सिंह ही उठ नहीं आ सके उन्हीं दाक रहे उन्हीं। तो जिन घट के अंदर सत्शब्द है वो सिंह रूपी है उसको मेले की जरूरत नहीं। कार्य करना है आत्मा का क्या करना मेले से। इसीलिए ये केवली सत्संग बहुत दौरी है लोड़ा रचीना है। ये तो कोई पूर्वला भाग अगला कोई रे संचित है उन्हें जा चीज मिलिया करे और जिन्हें मिली है वही इन चीज ने अनमोल समझेला। बाकी अनमोल समझनी बड़ी एक दुर्लभ है। ये क्या कहीं ऐसा पोती जी है कहीं ऐसा कोई किताब बाचे है। ये किताब या पोती जी नहीं है। ये सदगुरु सुखराम जी महाराज का शरीर है। इनको खुलते ही तुझो डरो तब अपना कार्य होगा। इनकी निंदा करने से इनकी छोटी समझने से कार्य नहीं होगा। बिल्कुल छोटा बनना पड़ेगा। आके आपसे लेते क्या है कोई भेंट पूजा नहीं लेते कोई कुछ भी नहीं लेते। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज आपसे सिर्फ निज मन का टुकड़ा मांगा है। सिर्फ निज मन का टुकड़ा तन मन निज मन से आके दंडोत प्रणाम करके बैठो। हाथों हाथ आपके घट के अंदर सरगट 3 घंटों के अंदर सब प्रगट नहीं होता है तो सदगुरु सुखराम जी महाराज का वृत्त से लिया जाता है। यह महाराज का प्रमाण है। परंतु तन मन नहीं सूपेगा और आके बैठ जाएगा के लोग रहो सा 6 महीना बैठ रहे तो शब्द माई नहीं आवेला। ये आत्मा अंकुरी होती है। आत्मा छोटी होती है। अंदर भाव प्रेम पीड़ ये तीनों चीज अंदर आएगी तब इसका तांता अंदर मिलेगा नहीं तो नहीं मिल सकता। कहते हैं हो रहा है सब खूब कहते हैं
होना बड़ा मुश्किल है। जिसको तन मन निज में ने सौंपा है उनको ही ये चीज का प्रमाण मिला है, और वही रात दिन आपको आनंद ले रहा है उस चीज का। ये प्रमाण है महाराज का। शिवरो बेगा विलमन कीजे सतगरु यज्ञा कीने सासर धोया रसना राम भजन को दीनी। अब सतगुरु सुखराम जी महाराज क्या है, हंसो, हे बाया, हे नर नारिया, सतगुरु जी कन्नू आज्ञा ले, वो आज्ञा ले और जल्दी से जल्दी भजन कर लीजिए, जल्दी से जल्दी, देर मत करो। सांसों सांस में ये कड़ जमाओ, हाथों हाथ ये चीज आपके अंदर प्रकट होगी, हाथों हाथ। इतने तान के कहने वाला कोई वाणी जी नहीं है। हमारे सदगुरु सुखराम जी महाराज की ब्रह्म तोड़ वाणी है। जिसके कोई के ब्रह्म है आके बैठो, ये ब्रह्म का खुलासा करेगी वाणी जी महाराज। इतनी ताकत है इस वाणी जी के अंदर। जब ये आपने हिला मारी है कि देर मत करना, सांसों सांस भजन करने को ही ये सासा रूपी पूंजी आपको मिली है। ये कोई दो कर्म करने के लिए ये आपको सासा रूपी पूंजी नहीं मिली। बुरा कर्म करोगे नरक कुंड मिलेगी, दान पुण्य करोगे स्वर्ग मिलेगी, और केवली भक्ति करोगे इस आत्मा को परमात्मा मिलेंगे, अमर लोक जाएगी वो आत्मा। तीनों ही रास्ता तुम्हारे पास में है। कौन सा रास्ता अपनाना है अपना लो। नर्दे तीन टाइप से मिलती है, तीन टाइप से नर्दे मिलती है। एक नर्दे तो 84 लाख जूनी भोग के आते हो, 43 लाख 20,000 वर्ष बाद में नर्दे मिलती है। दूसरी नर्दे ये देवता है, जाके देवता बन जाते हैं, छोटा मोटा पद मिल जाता है, बैकुंठ में जाते हैं, उनको भी वापिस नर्दे मिलती है। और तीसरी नर्दी जो ये केवली भक्ति करता है, जिसका शब्द कंठ कमल पे है, या नाभि में है, या शेषलोक में है, या बंकनाल में है, या यहां पे मेरुदंड पे है, और वह आत्मा चली गई, उसको भी नर्दे मिलेगी। ये नर्दे तीन टाइप से मिलती है इस भरतखंड के अंदर। अब इस तीनों नर्दे को कैसे ओळखोगे आप? 84 लाख जूनी भोग के जो नर्दे आई है, उसका क्या काम है? उसका काम है कि किसी को गाली गलौज देना, बीड़ी पीना, होका पीना, शराब पीना, अमल खाना। किसी से 5,000 लिया है तो पाछो मांगना चाहिए तो धक्का तुम दे, जूतट होगी। दांत्या करतो ही रहे, 8 बार लड़ाइयां करतो ही रहे। देख लेना, ये कलयुग का 84 लाख जूनी का जीव है, 84 लाख जूनी से ही आया है, और 84 लाख जूनी में वापिस जाने की वो तैयारियां करता है। ये तो हो गई 84 लाख जूनी की नर्दे आई है, उसका लक्षण है। और जो देव जूनी से वो बैकुंठ में भोग के देव जूनी से भी नर्दे मिलती है, देवताओं को भी, उस नर्दे का ये लक्षण है, उस आत्मा के अंदर दया रहेगी, भाव रहेगा, और भाव रहेगी, दया रहेगी, और उसके अंदर जोरदार 3 लोग की वो भक्ति करेगा, जीवों पे दया भी करेगा, वो किसी को ठोस नहीं पहुंचाएगा। बने तो किसी पर मैरिज करी वो देवता लोग आयोड को जीव, और बड़ी देवताओं की सेवा करेगा। ये दूसरी नर्दे जो बैकुंठ से आती है देवजूनी भोग के, उसका लक्षण ये है। क्यों? वो सुकृत खुट गया वहां पे, और वापिस वो भी 84 लाख जूनी में आते हैं भरतखंड में। और जो केवली भक्ति करता है, सासू सासू भजन करिया, नाभि में शब्द है, वो भी चला गया, उसको भी वापिस राम सना के घर के अंदर जहां महाराज की सता होगी, वहां पे उसका जन्म होगा। उसका भी, केवली संत का भी, उसका ऊंच नीच का कोई दावा नहीं है, किसी घर में वो जन्म ले सकता है, परंतु वो रहेगा संत का संत ही।
जिसको नाभि में शब्द छूटा है और चला गया, वापिस उसको नर्दे मिली है, वो 4-5 साल का होगा, 10 साल का होगा, कहीं भी केवली ये शब्द कानों के अंदर पड़ जाएंगे तो उसके शब्द अंदर प्रकट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये दूसरा जन्म का जीव होता है जो यमराज की सत्ता ऑटोमेटिक प्रकट होती है उसके अंदर। आके सत्संग में बैठ गया, बैठते ही वो दूसरे कल पे रोवे। अब उसको देखते हैं दुनिया भ्रम पड़ती है कि ये क्या हो गया इनका। अरे उन्हें वेगो गई, उन्हें कर्मड़ा रोवे मायने। आत्मा तो परमात्मा मिले न सुना आवे धर आत्मा परमात्मा मिल रही है वो, और उना कर्म है जो वे रोवना हरू वे के सिंह रूपी शब्द माय आई गो अबे खाई करा खटी ने जावा बळंद भस्म में जावांगे और शब्द बाल दे मायने। इन शब्द रामायण इतनी ताकत है 3 लोग भी बाल बांका नहीं कर सकता है जिनके अंदर है शब्द। बल बांका बाण बांका नहीं कर सका 3 लोग, तो इतनी ताकत है। परंतु बहुत झीणी बात है, हर एक रो बसरो हदो को नहीं। कोई 12 महीना जेल ले, कोई 6 महीना जेल ले, कोई 12 महीना 2 साल छोड़ देगा। दोरो खड़ो 3 साल इन जे मायने भक्ति में काट देवे पचे तो महाराज नहीं छोड़े। क्यों? सदगुरु सुखराम जी महाराज कहे कि एक बार तुम्हारो ससुर जेल जी नहीं खाल पाड़ू गए, खाल पाड़िया मन नहीं छोड़ी, पचे उन्हें कर दे न्याल। वो कह जी मैं करूं, वो परमात्मा कह रही हो। राम राम। तो आपके अंदर वो स्वयं परमात्मा विराजमान है और वो परमात्मा कह रहा है आपके अंदर हूं, और वो परमात्मा कह रहा है मैं हूं ही कोई नहीं। जिको सास उसास में भजन करूं ना परमात्मा ने ओढ़ गया है मायने घट में, जिगने मायने तो वो सरासरी है जिन्हों सरासरी काम कर रही हो है। और जिन घट में क्या मैं हूं पण मने वो ओढ़ गया ही कोनी, तो उन्हों काम कोनी वेवे। माया भक्ति भेड़ी नहीं रहे, इन कारण जन को दुख दे। दोनों ने राखनी चाहो, दोनों भेड़ी नहीं रहे। बोलो सदगुरु राम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो। सब संतान राम जी राम राम महाराज।